जी तो एबीपी न्यूज के खुलासे की गूंज जो राज्यसभा में सुनाई दी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात पर मोहर लगाई कि हरजीत मसीह सरकार की सुरक्षा में है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, ठीक ठाक है। हरजीत मसीह का ही ये बयान है, मतलब एबीपी न्यूज की खबर पर सरकार की तरफ से ये मोहर लगा दी गई है। और इस मामले पर जवाब देते हुए सुषमा स्वराज की तरफ से कहा गया कि देखिए, ठोस सबूत न जिंदा होने का है और ठोस सबूत न मारे जाने का है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जो खुद इराक गए, जिन्होंने पड़ताल की, इस खबर पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। हम सीधे जगविंदर का रुख करेंगे। जगविंदर, तो सरकार ने मोहर लगाई है एबीपी न्यूज की इस खबर पर? देखिए, मेरा ख्याल ये मोहर पूरी तरह से नहीं लगी है, मगर मेरी सरकार से एक और गुजारिश है, और ये गुजारिश मैं पंजाब के उन परिवारों की तरफ से करने जा रहा हूं जो 39 परिवार जिनको यही नहीं पता है कि हमारे परिजनों का हुआ क्या है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। वो 6 महीने से ये सोचकर सरकार पर भरोसा करके बैठे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें सिवा आश्वासन के कुछ नहीं दिया कि अगर सरकार के पास उन लोगों के जिंदा होने के या मारे जाने के सबूत नहीं है तो 6 महीने में सरकार ने जो कारगुजारी की, हरजीत ने जो कुछ बताया है अब तक इरबिल में भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को, कम से कम वो सही है या गलत है वो इन परिवारों के सामने रखा जाए कि उस चश्मदीद ने, इकलौते चश्मदीद ने सरकार को जो बताया है उसके कितने दावे इन्होंने क्रॉस चेक किए हैं और उसके दावे में दम है तो क्यों है, और अगर नहीं है उसके दावे में दम तो क्यों नहीं है। ये दूध का दूध और पानी का पानी उन परिवारों के सामने रख दे, उनको अगर सच्चाई होगी तो भरोसा हो जाएगा, और अगर सरकार के तथ्यों में और जांच में अगर दम नहीं होगा तो उनको भरोसा नहीं होगा। लेकिन जगविंदर, यहाँ पर क्या अहम सवाल ये खड़ा नहीं होता है कि देखिए, पूरे मामले में बार बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि देखिए चश्मदीद कौन है, चश्मदीद कौन है, तो चश्मदीद तो हरजीत है ना, या फिर आईएसआईएस वहां पर चश्मदीद था। तो ऐसे में जब एक चश्मदीद इस बात पर मोहर लगा रहा है तो सरकार इस बात को मान क्यों नहीं रही है? देखिए, बड़ा सवाल आप रोमाना ठीक कह रही हैं। चश्मदीद अगर हरजीत है या नहीं है तो हरजीत को सरकार ने अपने पास क्यों रखा हुआ है, क्यों उसके परिवार के पास नहीं भेज देते? क्यों जो 39 परिवार हैं वो जाकर हरजीत से ये नहीं पूछ लेते कि आखिरकार भैया उस रात हुआ क्या था? अगर सरकार को हरजीत में कोई दम नहीं लगता है या हरजीत के खुलासे से कोई डर नहीं लगता है तो हरजीत को पंजाब भेज क्यों नहीं दिया जाता? आखिरकार क्यों अपने पास रखे हुए हैं? कौन सी जांच चल रही है? और जो जांच कर रहे हैं उसकी बातों के दम पर उस जांच को इन परिवारों के सामने रखें। जी, और सवाल ये भी कि अगर हरजीत ये कहानियां बना रहा है, जिस तरीके से सुषमा स्वराज की तरफ से कहा गया कि देखिए 2 विकल्प है, ये पूरी खबर जो है वो हरजीत का जो पर्सपेक्टिव है वो सामने आ रहा है, तो अगर कहानी बना रहा है हरजीत तो ऐसे में उसका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, बड़ा सवाल यही है कि ना तो बांग्लादेशी बेचारे वहाँ मजदूरी के लिए गए हैं, पैसे कर्ज पर उठा के मजदूरी के लिए गए हैं, वो सियासी लोग नहीं है, उनका कोई नफा नुकसान नहीं है। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, उन्होंने वो हमें बता दिया, वो सरकार को बता दिया। अब सरकार उसे अपने सियासी फायदे के लिए कैसे ट्विस्ट कर रही है या कब इस्तेमाल करेगी या कब उसको किस तरह से पक्ष के या विपक्ष के सामने रखेगी, ये सब उनको नहीं आता है। वो गरीब लोग हैं बेचारे, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। उनकी नीयत में इस तरह से बिना किसी जांच के खोट निकालना भी सही नहीं है। जगविंदर, अगर सुषमा स्वराज का पूरा बयान सुना जाए तो कई विरोधाभास इसमें सामने निकल कर आते हैं। सुषमा स्वराज एक तरफ खुद इस बात को कहती हैं कि देखिए हरजीत को सुरक्षा के दायरे में रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, वहीं दूसरी तरफ सुषमा स्वराज हरजीत जो बयान दे रहा है उसे मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा सुषमा स्वराज ये कहती हैं कि 6 सूत्रों के जरिए से हमारे पास लिखित ये जानकारी है कि सही सलामत है 39 भारतीय जो इराक में हैं। आगे सुषमा स्वराज कहती हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। तो ये विरोधाभास किस तरीके से देखा जाए? ये विरोधाभास आज सदन में दिखा है, लेकिन इससे पहले जब गोविंदर के भाई देवेंद्र सुषमा स्वराज से मिले थे, उन्होंने कहा कि यही बात सुषमा स्वराज ने उनको भी कही थी कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो हरजीत ने ये कहा कि भाई बाकी भारतीयों का नुकसान कर दिया गया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हरजीत के सब दावों पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो गोविंदर के भाई ने ये कहा था सुषमा जी को कि अगर आप तस्वीर नहीं ला सकते, अगर आपके सोर्सेज कह रहे हैं कि वो ठीक ठाक है, तो आप कम से कम हमें ये बता दीजिए कि कौन कौन आदमी वहां पर सुरक्षित है, उनके नाम ही बता दीजिए, हमें ये भी भरोसा हो जाएगा। आप वहां से नाम पता करके लाइए। सरकार अभी तक अपने सोर्सेज से वो इतने महीने के बावजूद नाम तक नहीं पता कर पाई है। दूसरी बात, सरकार के पास ये विकल्प अच्छा है, हम मानते हैं कि वो कहते हैं कि बांग्लादेशी और हरजीत के दावों में दम नहीं है, लेकिन सरकार किस आधार पर कह रही है कि इन दावों में दम नहीं है, वो आधार इन परिवारों को बताना आज की घड़ी में जरूरी है, क्योंकि 6 महीने होने चले हैं।
जी, तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज की खबर जिस पर मोहर लगी है, हरजीत मसीह का जो बयान आया है सरकार की तरफ से, ये माना गया कि हां, हरजीत मसीह बार बार इसी बात को दोहरा रहा है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हरजीत मसीह सरकार की सुरक्षा में है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, हरजीत मसीह ठीक ठाक है। हरजीत की जान को भी खतरा है, ये बात भी मान रही है सुषमा स्वराज। लेकिन फिर भी हरजीत मसीह जो बात बता रहा है उस पर भारत सरकार यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प कि हम हरजीत मसीह की बात को मान लें और उम्मीद का दामन छोड़ दें, तलाश बंद कर दें उन 39 भारतीयों की जो अब भी लापता हैं, और वहीं दूसरा विकल्प कि हम हरजीत मसीह की बात को ना माने और अपनी तलाश जारी रखें।